नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल हरमन क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी इस क्लास में जल और दर्पण प्रतिबिंब पढ़ेंगे, जिससे एक क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में। और अगर आप 1 घंटा टोटल, मैं बता रहा हूँ, 1 घंटा अगर सही से पढ़ लेते हैं इस क्लास को, 1 घंटा अगर पढ़ लेते हैं, यानी 1 घंटा टोटल आप पढ़िए और क्वेश्चन कर लीजिए। करीब 40 से 50 क्वेश्चन, कितने? 40 से 50 क्वेश्चन आप कर लीजिए। 40 से 50, एक नंबर आपका क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। एक नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला, यानी 1 घंटा पढ़ने के बाद ये एक नंबर आपका फिक्स है। तो कोशिश यही करिए कि आप इस क्लास को देखिए। उसके बाद मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन होंगे करीब। और उसके लिए आपको इस चैनल के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप जाके वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 घंटा टोटल, 1 घंटे में आपके एक नंबर ये फिक्स हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आपको जो भी, देखिए, आप एक स्ट्रेटजी बनाइए। अभी आपका लगभग 30 दिन बचा है। ऑलमोस्ट आपका कितना? 30 डेज बचा है। 30 डेज में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 30 डेज में लेकिन 2 सब्जेक्ट आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। एक आपका क्या? हिंदी। पहला सब्जेक्ट आपका हिंदी, और दूसरा हो जाता है आपका रीजनिंग। हिंदी और अगर आपकी रीजनिंग, इन दोनों से अगर आपका ये 20 नंबर का आता है, ये भी 20 नंबर का आता है, यानी टोटल अगर आप इनसे 40 नंबर, एक भी नंबर इसमें गलत नहीं होता है, यानी 40 नंबर। 40 का मतलब आप कह सकते हैं 38 से 40 नंबर अगर आप इसमें गेन कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। फिर आपके 2 सब्जेक्ट जो बचते हैं, एक बचता है आपका मैथ और दूसरा बचता है आपका जीएस। ये भी 20 नंबर का आएगा, और यानी 20 क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन ये भी आएगा। तो 20 क्वेश्चन में से अगर इसमें से आप 15 से 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन, आपका सिलेक्शन श्योर है। अगर यहाँ पे 40 करते हैं और यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन कर लेते हैं 40 में से, तो आपका सिलेक्शन क्या है? श्योर है। आप उसी अनुसार इसी अनुसार आप स्ट्रेटजी बनाइए और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए। एक चीज और, आपको आज टेलीग्राम चैनल पर ही 8 से 10 सेट प्रीवियस ईयर के, जो आपका 2021 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो पेपर हैं, वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको शाम तक वो मिल जाएगा। और उसके बाद आपका नेक्स्ट डे जो बचता है, टोटल हम 20 सेट आपको देंगे, यानी 20 सेट्स। 20 सेट्स आप देख लीजिए, और आपके पास अभी पर्याप्त समय है तैयारी के लिए। वहां देखेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बहुत आसानी से आप तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। सिलेक्शन आपके हाथ में है, उसमें किसी का और कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ आप उस अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। बस आप धैर्य रखिए और इत्मीनान के साथ आप क्वेश्चन करते रहिए। हाँ, आपकी स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए वो बेस्ट होनी चाहिए। बेस्ट स्ट्रेटजी से आप 30 डेज में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। 30 डेज सिलेक्शन आपका फिक्स है। बस आपकी स्ट्रेटजी बेस्ट होना चाहिए। चलिए, अब समय नहीं लेते हैं। हम बात कर रहे हैं दर्पण की। हमें पढ़ना है दर्पण। जब भी आप शीशा आप देखते हैं, तो होता क्या है, जो आपका इधर का होता है पार्ट, ये इधर दिखाई देता है दर्पण में, प्रतिबिंब में, और इधर का पार्ट आपको इधर दिखाई देता है। यानी इसमें दर्पण प्रतिबिंब में जो परिवर्तन होता है आकृति का या प्रतिबिंब प्रतिबिंब का, तो वो पार्श्विक परिवर्तन होता है। क्या होता है? पार्श्विक परिवर्तन होता है। पार्श्विक परिवर्तन होता है। देखिए कैसे इसमें परिवर्तन होता है, पार्श्विक परिवर्तन। ये हमने बना दिया कोई दर्पण, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने दर्पण बना दिया। अब जैसे अगर हम बात करते हैं सेवन की, सेवन की बात की ना, तो सेवन कैसे परिवर्तित होगा? सेवन ये ऐसे बना है, तो जो इसका परिवर्तन होगा ये ऐसे होगा। सेवन ऐसे परिवर्तित होगा। ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं कि कोई आकृति ये ऐसे बने हैं, ये ऐसे बनी है, तो इसका परिवर्तन कैसे होगा? तो देखिए, ये आपकी दूर जाएगी और ये नजदीक रहेगी, परिवर्तित ऐसे होगी। जो नजदीक है वो हमेशा इस मिरर के नजदीक ही रहेगी। जो मिरर के नजदीक है वो हमेशा नजदीक के मिरर रहेगा, पर मिरर के नजदीक रहेगा, लेकिन वो उसमें हमेशा क्या होगा? परिवर्तन होगा विपरीत का। जैसे अगर हम बात करते हैं ऐसे तीर की, तो जो इसकी नोक है हमेशा ये इसी के पास में ही रहेगी, मिरर के पास में ही रहेगी। ये प्रतिबिंब हो गया, तो ऐसे बनता है। अब देखिए, कुछ संख्याओं में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपका मैंने 7 बताया, अगर यहाँ पे अगर हम ऐसे बना ले, 1 लिख ले, 2 लिख ले, ये हो गया आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये आपका 5 हो गया।
फिर आपका 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर आपका 8 हो गया। अभी आगे यहाँ देख लीजिए, फिर आपका क्या हो गया, ये ऐसे बना लीजिए, फिर ये आपका 8 हो गया, ये 9 हो गया, फिर यहाँ पे 0 कर लीजिए। देखिए परिवर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले इसमें हम परिवर्तन देखते हैं कैसे होता है। एक हमने ऐसे बनाया है, एक का परिवर्तन ऐसे होगा। देखिए ये इसी की तरफ है, ये जो लाइन है ये आपकी, ये सेम इसी से जुड़ी हुई है। अब दो देखिए, दो कैसे परिवर्तित होगा, तो ये जो आपका नीचे का डंडा है ये ऐसे ही रहेगा, ये देखिए, और परिवर्तन इसमें ऐसे हो जाएगा। ये 2 हो गया, ठीक है। 3 भी परिवर्तित इधर को हो जाएगा। 4 में जो परिवर्तन होगा, 4 में हमने ऐसे बना दिया है, 4 इसको ऐसे बना दीजिए, तो इसमें जो परिवर्तन होगा वो ऐसे होगा। ये देखिए जो डंडी इधर है ये इसी के ही नजदीक है। 5 में देखिए, 5 आपका ऐसे हो जाएगा। फिर 6 देखिए, 6 में परिवर्तन ऐसे होगा। 7 का तो हमने आपको बता दिया। 8 में कोई परिवर्तन नहीं होता है, 8 में आपका कोई परिवर्तन नहीं होता है। 9 में जो आपका परिवर्तन होगा वो ऐसे हो जाएगा। 9 का परिवर्तन हो गया, 0 में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें दो संख्याएं ऐसी हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए और किसमें परिवर्तन नहीं होगा, तो परिवर्तन का हम देखते हैं एबीसीडी में। एबीसीडी में देखिए जब आप परिवर्तन करना चाहते हैं, कैसे देखिए परिवर्तन होता है। ए आप ऐसे बना लीजिए, ए बन गया, फिर आप बी ऐसे बना लीजिए, फिर सी बना लीजिए, फिर डी बना लीजिए, फिर ई बना लीजिए, फिर आप एच बना लीजिए, फिर आई बना लीजिए, फिर ओ बना लीजिए। देखिए किसमें परिवर्तन होगा, ए में कोई परिवर्तन होगा, ए आपका ऐसे ही रहेगा। बी में परिवर्तन होगा, तो बी जो आपका बनेगा वो कैसे बनेगा, देखिए ये बी का इधर है ना, ये वाला पार्ट है, कह सकते हैं मुंह, तो जो बनेगा बी का मुंह भी इधर ही बनेगा, ठीक है। बी का मुंह जो बनेगा इधर ही बनेगा। अब सी देखिए, सी का ऐसे बनेगा, डी का भी ऐसे ही मुंह बनेगा इधर की तरफ, ठीक है। ई का भी आपका जो मुंह बनेगा ये इधर ही बनेगा, ठीक है। एच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ओ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे आपकी संख्या है एक, टी, टी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। फिर आपका U आ जाता है, V आ जाता है, W आ जाता है, X आ जाता है और Y आ जाता है। इन सब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। T आपका U, V, W, X, Y, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर ऐसे आप जो परिवर्तित नहीं होंगे, आप गोला बनाते हैं कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप वर्ग बनाते हैं कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयत बनाते हैं कोई परिवर्तन नहीं होगा, तीर बनाते हैं कोई परिवर्तन नहीं होगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, और फिर आप समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तब भी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इन सब आकृतियों में ऐसे कोई परिवर्तन नहीं होते। तो ये हो गया आपका दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में जो परिवर्तन होता है हमेशा पार्श्विक परिवर्तन होता है और किसी भी प्रकार का इसमें परिवर्तन नहीं होगा, ऊपर से नीचे परिवर्तन नहीं होता है इसमें। जैसे हमने ये आपको बता दिया। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं करने के लिए। तो देखिए वो एग्जाम्पल अगर हम ऐसे बनाते हैं कि ये आपका एग्जाम्पल हो गया, इसमें आपको परिवर्तन करना है। देखिए इसमें आपको परिवर्तन करना है, तो इसको 3 पार्टों में आप तोड़ के परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें 3 पार्टों में इसे आप तोड़ के परिवर्तित कर सकते हैं। ये आपका इसका प्रतिबिंब बनाना है, तो इसका 3 पार्ट है। पहला पार्ट आप ले लीजिए, पहला पार्ट ये वाला ले लीजिए, दूसरा पार्ट आप ले लीजिए इसको, ये वाले को। तो देखिए परिवर्तित कैसे होगा, जब इसका आप परिवर्तन करेंगे तो ये इधर को हो जाएगा, और ये क्या है आपका इधर का है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर को हो जाएगा। त्रिभुज में किसी भी प्रकार का आपका परिवर्तन नहीं होगा, त्रिभुज में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए जो ये आकृति है ये ऐसे बनेगी। देखिए जो इसका ये नोक है ये सेम इसी के नोक से चिपका हुआ बनेगा, यानी सटा हुआ कह सकते हैं, ये इधर बनेगा, और ये वाला जो पार्ट है ये इधर आ जाएगा। ये इतना ध्यान रखिएगा, ये पार्ट क्या होगा, इधर आ जाएगा। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा ये होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे आपका कोई शब्द मान लीजिए लिखा है एप्पल, एप्पल आपका लिखा है
एप्पल लिखा है, ठीक है। तो आप कैसे इसका प्रतिबिंब बनाएंगे? तो देखिए, जब इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो हमेशा जो ये आपका ई है, ई इसके साथ होगा, ई क्या होगा, इसके साथ होगा, और ए हमेशा यहां पे होगा, ठीक है। ए हमेशा यहां पे होगा। अगर आपका ऐसा एग्जाम्पल में नहीं दिया गया है तो क्वेश्चन में, तो जिस ऑप्शन में अगर ऐसे नहीं दिया गया है वहां तुरंत उसे कट कर दीजिएगा। ये जो इसके नजदीक वाला जो अक्षर है इसमें परिवर्तन होके इसके नजदीक ही रहेगा, और ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, परिवर्तित होता जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ए में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये आपका जो प्रतिबिंब बनेगा ऐसे बनेगा, ठीक है। अब जैसे गिनती लिख लीजिए, 1 2 3, आप 4 लिख लिए, तो सबसे पहले जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा, आप 4 में परिवर्तन होगा, ठीक है। और 4 4 के नजदीक रहेगा। 3 फिर आपका ऐसे हो जाएगा, 2 आपका ऐसे हो जाएगा, 1 दूर था तो यहाँ पे एक ऐसे बना लीजिए, 1 दूर था तो 1 का जो परिवर्तन होगा ऐसे होगा, और ये दूर ही चला जाएगा। दूर वाला दूर रहता है, और जो दर्पण के नजदीक रहता है वो दर्पण के नजदीक ही रहता है। बस यही एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें जो होता है पार्श्विक परिवर्तन होता है, और जो दर्पण के नजदीक है वो प्रतिबिंब में भी दर्पण के नजदीक ही रहेगा, दर्पण से दूर नहीं होगा। एक आकृति और देख लीजिए, एक आकृति ऐसे बनी है आपकी, एक ये आपका पंचभुज बना है इस टाइप का, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, ऐसे इसको कलर कर दिया गया है, इसको ऐसे कलर कर दिया गया है। अब इसका हमें क्या बनाना है, जल प्रतिबिंब बनाना, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो देखिए, दर्पण प्रतिबिंब इसका कैसे हो जाएगा, ये जो पार्ट है आपका दूर हो जाएगा, इसको ऐसे आप बनाइए पहले। ये देखिए, ये ऐसे हो गया, ये बना लिए, ठीक है। ये पार्ट दूर हो गया, और ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट इसके नजदीक चला जाएगा, ये, और ये भी लाइन क्या हो जाएगी, ये इधर आ जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे इसके ऐसे चेंजिंग में बनेगा, ठीक है। ये लाइन देखिए इसके नजदीक रहेगी, ये लाइन हमेशा नजदीक रहेगी, और ये पार्ट इससे सटा रहेगा, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा ये ऐसे बन जाएगा। कैसे, ऐसे जो इसका प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। बस यही बेसिक ध्यान रखना है आपको। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले इसको डिवाइड कर लीजिए, यहां से आप का जो ये पार्ट बना है ऐसे, यहां से डिवाइड कर लीजिए, ये इसको ऐसे कर लीजिए, क्योंकि जो वहां पे अभी हमने बनाया वो अलग बनाया, तो इसको ऐसे डिवाइड आप कर लीजिए, ठीक है। तो इसको जब आप बनाएंगे तो इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक, और दूसरा पार्ट जो डिवाइड करेंगे इसको ऐसे डिवाइड करिएगा, इस तरीके से। जब इसका पार्ट बनाएंगे तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, और जब इसका आप पार्ट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, ये लाइन इसके नजदीक ही रहेगी, ये लाइन इससे सटी रहेगी, तो ये लाइन इससे सटी रह गई, और ये क्या हो गई, उससे जो ये दूर वाली लाइन है ये दूर चली गई। तो ये ऐसे तोड़ के भी करेंगे तब ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अब उसके बाद हम देखते हैं जल प्रतिबिंब। अब जल प्रतिबिंब का देखते हैं। देखिए, जल प्रतिबिंब जो होता है, जल प्रतिबिंब में परिवर्तन कैसे होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है या नीचे से ऊपर की तरफ। ऊपर से क्या होता है, ऊपर से जो परिवर्तित होता है नीचे की तरफ होता है, ठीक है, जैसा आपका मिरर रखा गया हो। और दूसरा क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ होता है, नीचे से क्या होता है, ऊपर की तरफ इसमें परिवर्तन होता है, जैसे भी मिरर रखा गया हो। जैसे देखिए, जब अगर हम गिनती की बात कर लें, आपका जो जैसे गिनती दी गई है, 1 है, आपका 2 है, 3 है, और ये नंबर आपका 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, और इसे 0 मान लीजिए। अब इसमें देखिए, आपको क्या बनाना है, जल प्रतिबिंब बनाना है। तो इसमें परिवर्तन कैसे होगा, ये देख लीजिए। इसमें जो आपका परिवर्तन होगा, देखिए, ये जो आधार होता है ये इसी से मिला रहेगा, और इसमें पार्श्विक परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, नीचे की तरफ ये पलट जाता है। अब देखिए, ये 2 जो है, ये आधार तो 2 ही रहेगा, लेकिन ये क्या होगा, ऐसे नीचे बदल जाएगा। यहाँ पे ये क्या होगा, ये 3 आपका ऐसे ही रहेगा। इसमें देखिए, जब भी आप बदलेंगे तो ये 3 क्या होगा, ऐसे पलट के नीचे आ जाएगा, सेम वही रहेगा। 4 जब पलटेंगे तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। 5 जब आप पलटेंगे तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। 6 को जब आप पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 का आप ऐसे बना लीजिए,
ये 6 हो गया। 7 जब पलटेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं कैसे ये पलट रहा है, एक ऐसे हो गया, 2 ऐसे हो गया, 3 ऐसे हो गया, 4 ऐसे हो गया, 5 ये 6 हो गया, 7 8 में विशेष कोई परिवर्तन नहीं होता। 9 में जब पलटेंगे तो ऐसे हो जाएगा, 0 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी एक का जो ये सबका जल प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। अब ऐसे हम ले लेते हैं ABCD। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, और उसके बाद जी हो गया, फिर आपका एच हो गया, आई हो गया। तो देखिए अब इसमें हम परिवर्तन करते हैं, इसमें जब हम परिवर्तन करेंगे तो कैसे ये परिवर्तित होगा, ये देख लीजिए। ए का क्या हो जाएगा, ये पोर्शन ऐसे ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये पोर्शन, ये सिर्फ ये पलट रहा है तो ये पलटेगा तो ऊपर वाला नीचे आएगा, ये नीचे आ गया। बी में कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये पलटेगा तो सेम वही हो जाएगा। सी में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, डी में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, ई में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, एफ में परिवर्तन होगा क्योंकि ये ऊपर वाली लाइन क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। जी में आपको परिवर्तन दिखाई देगा, जी में परिवर्तन क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, और जो यहाँ पे ये बना है ये आपका ऐसे हो जाएगा। एच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एच आपका क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। आई में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, आई भी आपका ऐसे बना रहेगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के जरिए इसे अब समझते हैं हम लोग कि कैसे इसमें परिवर्तन होगा। कुछ प्रतिबिंब बना के देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए। तो देखिए जैसे अब आप अगर ये आकृति बनाते हैं, अगर हम एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये आकृति बनी है, ये इसका जल प्रतिबिंब पूछ लिया गया कि क्या होगा इसका जल प्रतिबिंब। तो अब इसका जल प्रतिबिंब होगा जो ये बेस है, ये वाला नीचे वाला बेस सेम मिला रहेगा, और ऊपर वाले में ही क्या होगा, परिवर्तन होगा। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पलट के नीचे आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर बात कर लिया जाए इसमें कैसे परिवर्तन होगा, इसमें अगर आपका परिवर्तन पूछ लिया गया तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर इसका जल प्रतिबिंब अगर आपका पूछ लिया जाए, इसका जल प्रतिबिंब, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगला एक एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए ये ऐसे आपका प्रतिबिंब बना है, या आपका एक ऐसे लिखा गया है, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक। इसको क्या कर दीजिए, ब्लैक कर दीजिए। यहाँ पे लिखा गया है किक, KIC के लिखा गया है, और यहाँ पे लिखा गया है कोड, यहाँ पे लिखा गया है कोड। तो इसमें परिवर्तन कैसे होगा, तो देखिए जो ये इसमें परिवर्तन होगा, आप बताइए कैसे होगा। तो ये तो आपका कोड जो होगा ये आपका क्या रहेगा, इसी के साथ मिला हुआ रहेगा, CODE हो जाएगा कोड, और इसमें आपका ये बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये पार्ट है काला ऐसे ही रहेगा, और किक क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ये किक क्या हो जाएगा, आपका नीचे हो जाएगा। तो इसमें ऐसे परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको जो प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चन दिए हैं उसमें लगभग 30 से 40 क्वेश्चन है आपके जल प्रतिबिंब में। आप प्रैक्टिस करिए, टोटल 1 घंटे का आपका प्रैक्टिस है और प्लस क्लास है। तो 1 घंटे में अगर आप कर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। स्ट्रेटजी बना के अगर आप करेंगे तो उम्मीद क्या ये फिक्स है, आप लगभग 50+ क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। वो आपकी एक्यूरेसी भी आपकी क्या हो जाएगी, 90% आपकी एक्यूरेसी रहेगी। ये मैं क्वेश्चन की आपकी बात कर रहा हूं। अगर आप स्ट्रेटजी बना के अगर वहां क्वेश्चन करने जाते हैं तो आपके 50+ क्वेश्चन सही होंगे और 90% एक्यूरेसी के साथ सही होंगे, क्योंकि ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। और एसएससी की तैयारी ऐसी होती है कि अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहें तो आप 30 से 40 दिन में आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वालिफाई के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 30 से 40 दिन में डेज में आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। और थोड़ा और मेहनत कर देते हैं तो आप इन्हीं दिनों में आप सिलेक्ट भी हो सकते हैं। 30 से 40 दिनों में आप सिलेक्ट हो सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसका जो पैटर्न है वो समझना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, एक बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार। तो आपका वो पैटर्न एकदम आपको पता हो जाएगा। फिर जैसे वहां जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आराम से 80 क्वेश्चन में से आप लगभग 50+ क्वेश्चन आप सही करके आओगे। 80 क्वेश्चन में से 50+ क्वेश्चन आप सही करके आओगे।